Good evening, sir. Good evening, everyone. हेलो। हेलो। हाँ बोलो ऋषभ। एक सेकंड। Sir, good evening. Good evening, everyone. Sir, good evening. मम्मी को लेकर आना। Okay, can I start? Hello. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो लिमिट्स था। अब लिमिट्स का एप्लीकेशन कंटिन्यूटी है। ठीक है, लिमिट्स में हमने क्या क्या देखा था कि जैसे एक ग्राफिकली चेक करते, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन ग्राफिकली में सिखाता हूँ। मान लो ये ग्राफ हमने लिमिट्स में देखा था, सेम ग्राफ। अलग अलग पॉइंट पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह निकाली थी, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू कुछ मान लो 3, ये क्लोज है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 5। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे मान लो है y एक्सिस पे, ये मान लो 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अगर हम x इक्वल टू 1 की बात करें, x इक्वल टू 1 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? So बताओ। left hand limit 3. वेरी गुड। और राइट हैंड लिमिट So right hand limit भी 3. 3 आएगी, है ना? याद है ना Yes. सबको? लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फंक्शन 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, limit of the function x tends to 1, fx equal to 3। मतलब x की वैल्यू जब 1 को अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 3 को, आया ना? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इसी sir. में पूछूंगा कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे बताओ कितनी है, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? Not defined. Not defined. नहीं, ओपन ब्रैकेट है, ओपन है मतलब क्या होगा? नॉट डिफाइंड, है ना? Not defined. Yes, sir. Yes, sir. not defined. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब अगला पॉइंट चेक करते 3 पे। x इक्वल टू 3 पे अब वापस चेक करते हैं।
x इक्वल टू 3 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? Sir, लेफ्ट two. साइड से फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3 Sir, two. टू। लेफ्ट साइड से फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है ना? Yes, sir. yes राइट हैंड Yes, लिमिट sir. so 4 हाँ Four. 3 के थोड़ा सा राइट में, 3 से थोड़ा सा राइट में फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 4 की की तरफ। तरफ तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 4 है। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3fx कितना आएगा? लिमिट Does की वैल्यू not It does not exist. It does not exist. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? Yes, sir. yes sir अच्छा, अब इसी का एप्लीकेशन कंटिन्यूटी में होता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? बेसिकली अगर इसको आसान भाषा में समझना है तो कंटिन्यूटी मतलब कौन से फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे? एनीवन, किसी को पता है कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे? ग्राफिकली बताओ कैसे? हाँ बताओ। सर जब हम ग्राफ को बिना पेन उठाए कंटिन्यूसली बना सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस हम तब बोलेंगे जब उसका ग्राफ हम बिना पेन को लिफ्ट कर एकदम प्रॉपर्ली फ्लुएंटली बना पा रहे। जैसे ये फंक्शन ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे हम बिना पेन को लिफ्ट करे ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हैं, है ना? तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, मान लो ये वाला, तो यहाँ पे बीच में ब्रेक आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? discontinuous Discontinuous. और यहाँ पे विदाउट ब्रेक आप ग्राफ को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पा रहे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? continuous कंटिन्यूस। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमें डिस्कस क्या करना है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है वो पता करना है। क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा ये पता करना है। अब देखो ध्यान से, x इक्वल टू 1 पे ग्राफिकली बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? 1 पे so discontinuous Discontinuous. फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा? 1 पे डिसकंटिन्यूस। और 1 पे देखो क्या हुआ था? 1 पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं थी, है ना? नहीं फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं थी, इससे फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। 3 पे बताओ, 3 पे कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? discontinuous Discontinuous. डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना? yes sir Yes. Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसको मैं समराइज कर रहा हूँ वापस प्रॉपर्ली। ये लिमिट का ही एप्लीकेशन है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लिमिट उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखो 4 तरह के ग्राफ हैं। शुरू के 3 ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूस। discontinuous और चौथा ग्राफ क्या है आपका? कंटिन्यूस। Continue. अब शुरू के 3 ग्राफ में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस क्यों है? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। यहाँ पे Yes, फंक्शन sir. की वजह से पे क्या है? नॉट डिफाइंड। Not defined. ठीक है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL तो क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन की वैल्यू सी पे क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। और थर्ड वाले में देखो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। मान लो ये ए है और ये मान लो बी है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि फंक्शन की लिमिट क्या है? फंक्शन जब सी को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट क्या है? ए के बराबर। yes Sir. और फंक्शन की वैल्यू सी पे बी के बराबर है, तो दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे पर आपस में इक्वल नहीं है। मतलब लिमिट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, इसलिए क्या है? डिसकंटिन्यूस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो वापस समझा रहा हूँ, सुनो देना। देखो ये कोई फंक्शन है, मान लो fx। मैं अगर आपको पूछता हूँ लिमिट x टेंड्स टू fx, बताओ क्या होगा? फंक्शन की लिमिट क्या है? 2 पे। So five. does not exist
नहीं नहीं नहीं, देखो ध्यान से, x जब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू जब 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? सर 5 की तरफ। 5 पे अप्रोच कर रहा है ना, देखो ध्यान 5 से। की तरह x की वैल्यू जब 2 के आसपास है, x की वैल्यू जब 2 के आसपास है, दोनों ही केस में फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना? यस सर। यस सर लिमिट तो exist कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की वैल्यू 2 पे बताओ कितनी है? 45 7। सर यहाँ पे 7 तो क्लोज ब्रैकेट आ रहा है ऊपर, यस Yes, सर sir. फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 7 है। तो यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है क्या? No, नो sir. सर No, sir. No, sir. उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे लिमिट और फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूटी का ये भी कारण होता है। अलग अलग कारण है, 3 कारण है डिसकंटिन्यूटी के, या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे उस पॉइंट पे, या फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, या फिर लिमिट और फंक्शन आपस में इक्वल ना हो, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर और ये जो लास्ट वाला ग्राफ होगा, यहाँ पे देखो लिमिट की वैल्यू भी, अगर लिमिट के बारे में बात करेंगे, c पे लिमिट वो भी a के बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू c भी वो भी a के बराबर है, दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? Continuous. कंटिन्यूअस क्लियर है? Yes. यस सर यही डेफिनेशन भी होती है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? लिख लो, आप डेफिनेशन लिख लो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at x equal to a if at a पे क्या होना चाहिए? लिमिट की वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। लिमिट इक्वल आ रही मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर आपस में इक्वल है, तो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसकी हेडिंग डाल देना कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? ये डेफिनेशन आपको पूरे चैप्टर में याद रखनी है बच्चों। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर आपस में बराबर होगी, तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। Continuous. लिमिट मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों अगर आपस में बराबर आ रही है, मतलब फंक्शन वहां पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? यस यस सर सर। Sir. Yes, sir. ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना, क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होंगे। अब देखो ये नोट भी लिख लो सारा, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं ऑलवेज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपनी डोमेन में फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट भी कंटिन्यूअस होते हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स, ध्यान रखना। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो फंक्शन है ये डायरेक्टली आप क्या बोलोगे? आर डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर पॉइंट के अलावा इसके ग्राफ भी आपको ध्यान होंगे। याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ स्टेप बाय स्टेप फंक्शन बनता है, Yes. और फ्रैक्शनल पार्ट का भी पीरियोडिक फंक्शन ग्राफ बनता है, तो वो सब क्या डिसकंटिन्यूअस है? इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जगह कंटिन्यूअस है। सेम 10x भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के बाकी जगह 10x भी क्या है? कंटिन्यूअस है।
तो अपनी डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस ही आ रहा है। जैसे 10x का ग्राफ अगर हम याद करें, ये 10x का ग्राफ होता है। पाई बाय 2 पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड, है ना। तो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। बोलो। Yes, sir. और फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो फंक्शन है ये भी इंटीजर को छोड़ के बाकी जगह क्या है? कंटिन्यूस। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पे चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं है। Sir, discontinuous, sir. Sir, discontinuous है. Not continuous, sir. क्या डिसकंटिन्यूस है रे? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो वापस वही आपको देखो, फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एलएचएल आरएचएल पता कर लेते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी तो कंटिन्यूस होगा एलएचएल। तो x लेस देन जीरो पे निकालना अपन को। x इक्वल टू 0 पे एलएचएल क्या होगा? ये वाला Square plus 2. है ना। Yes, sir. Yes, sir. x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2। 2. और आरएचएल x ग्रेटर देन 0 में आरएचएल ऑलरेडी 3 के बराबर है। Yes, एलएचएल sir. इज Yes, नॉट sir. इक्वल टू आरएचएल तो डायरेक्टली लिख दो। अगर एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? Discontinuous. 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 बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। 0 और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है आप। Zero पे discontinuous. हाँ 0 और 1 पे भी चेक करो। Sir, discontinuous, sir. दोनों पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है। बोलो। Yes, sir. ठीक है, देखो फटाफट चेक करते। 0 पे चेक कर लेते पहले। 0 पे continuous. 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेस देन 0 ये वाला है। Yes, sir. यहाँ पे x को 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 2. Sir, 2. तो आ रही है ना। यहाँ पे रखोगे ना x लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहाँ पे रखना है। x को 0 रखोगे तो 2 आएगा। Yes, राइट हैंड sir. लिमिट ग्रेटर देन 0 में यहाँ पे x को 0 रखोगे तो वो भी 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा फंक्शन है. की वैल्यू 0 पे कितनी है? इक्वालिटी कहाँ पे? यहाँ पे 2. वो 2 आ रहा है। तो सब तो इक्वल आ रहा है। तो continuous है. Yes, sir. Continuous. डिसकंटिन्यूस थोड़ी होगा, है ना। Yes, sir. तो ध्यान रखो कहाँ गलती हुई है। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब 1 पे चेक कर लो। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पे रखोगे 1 तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5। 5. और राइट हैंड 5. लिमिट यहाँ पे 1 रख दो तो 3e माइनस 2। क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है। Yes, sir. Yes, इक्वल sir. नहीं है तो क्या बोलोगे? Discontinuous. Discontinuous. ओके, ठीक है। फंडामेंटल है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो इसको ट्राई करो।
Sir, continuous. अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। मैंने आपको कहा था अभी लिमिट्स में थोड़े दिन पहले कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए एलएचएल आरएचएल प्रॉपर्ली निकालोगे, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, Yes. तो देखो 1 पे निकालना है, तो फंक्शन जब 1 है तो 0 का वैल्यू है, नॉट इक्वल टू 1 पे ये है, तो यहाँ पे लिमिट निकालनी पड़ेगी। यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे अगर, तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर जब रखोगे 1 माइनस का स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 है। अभी फिलहाल मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस का मतलब क्या है? 1 से थोड़ा सा कम, 0.009। 0.9999 आया ना? यस सर। Yes, sir. 0.99 का स्क्वायर करोगे तो अगेन आएगा तो डेसिमल में, डेसिमल का Yes, ग्रेटेस्ट sir. तो 0। 0 हो जाएगा, 0. Yes, sir. Yes, sir. और डिनोमिनेटर में अगर x को 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा? अप्रोचिंग 0, क्योंकि लिमिट है। बेसिकली आपके पास क्या रहा? -1 अपॉन अप्रोचिंग 0, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Minus क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो फंक्शन तो लिमिट तो डिफाइंड ही नहीं हो रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस ही। Discontinuous. यस सर। Yes, डिस्कंटिन्यूअस। आप sir. चाहो तो आरएचएल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन यहीं से हम बोल देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एलएचएल आपका नेगेटिव इन्फिनिटी हो रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एक दूसरी वेराइटी आती है क्वेश्चन की, इसको ट्राई करो एक बार। यहाँ पे आपको बोला है फंक्शन अगर 1 पे कंटिन्यूअस है तो ए और बी पता करना है। पहले से दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करो, पता करो ए और बी कितना होगा। Sir, screen नहीं show हो रही। स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर ऑप्शन है। सर ऑप्शन बी आ रहा है। अब देखो फंक्शन अगर 1 पे कंटिन्यूअस है तो कंडीशन क्या होगी? 1 पे Left hand limit is equal to right hand limit is equal to FA. इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे है ना? Yes, sir. यस सर। फटाफट निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आएगा? यहाँ से। हाँ बोलो। सर ए ऑप्शन आएगा आंसर। हाँ अभी आंसर निकालते हैं, देखते हैं। ये आ रहा है आपका? अच्छा चेक करते हैं भी आंसर। यहाँ पे x लेस देन 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे x को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 5a माइनस 2b है ना? यस सर। Yes, sir. ग्रेटर देन 1 आरएचएल यहाँ पे ग्रेटर देन 1 में यहाँ पे x को 1 रखोगे कितना आ जाएगा? a प्लस b, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे ऑलरेडी की 1 है 11। हम इन तीनों को आपस में इक्वेट कर देंगे।
बोलो Yes, sir. 5a minus 2b equal to 11, 3a minus b equal to 11. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एलिमिनेशन अप्लाई कर दोगे. Yes, sir. सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दो. तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का a ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 11. a 11 आ रहा है क्या या फिर कुछ गड़बड़ हो गया? वेट, कैलकुलेशन देखना. अच्छा ये प्लस b था, ये प्लस b था ना. हाँ ये प्लस ऑफ b था. LHL RHL फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही तो होगा. क्लियर है? यस अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर देते हैं. जैसे ही ऐड करोगे ये आएगा 11a इक्वल टू 33. तो a आपका 3 आ जाएगा. a की वैल्यू 3 किसी एक इक्वेशन में रख देना. सर ऑप्शन भी आ रहा है. ऑप्शन बी Option B. ऑप्शन, वेरी गुड. तो A3B2 करेक्ट. ऑप्शन भी आ रहा था सबका. यस यस Yes, Yes, sir. sir. ओके. किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? No, sir. किसी को डाउट हो पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना. चलो इसको ट्राई करो. अब देखो इसमें पूरा लिमिट का ही कॉन्सेप्ट है, लिमिट के फॉर्मूले यूज होंगे. डन सर. हो गया? यस सर. यस सर. देखो ध्यान से, 0 पे कंटिन्यूस है यस सर. तो क्या बोलोगे? लिमिट 0 पे लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, है ना? यस यस सर. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे फंक्शन क्या है ये? और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितना है? ठीक है. यस सर. यहाँ पे Yes, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सर ऊपर 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर देंगे. हाँ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, याद आ रहा है? 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx का स्क्वायर. तो 2x है तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, है ना? यस सर. सर. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. क्लियर है? यस सर. यस सर. Yes, sir. तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू 2. इस पूरे लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2. यस 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1, है ना? 1. यस सर. आपका Yes, a sir. किसके बराबर? 1 के बराबर. क्लियर है? यस सर. देखो लिमिट, अगर लिमिट अच्छी होगी ना तो इस चैप्टर में बहुत कम दिक्कत आएगी. लिमिट्स अच्छा होना चाहिए. क्लियर है? इसलिए वो मॉड्यूल सॉल्व करी थी आगे फिर. यस सर.
मंडे नेक्स्ट वीक उसका डिस्कशन Yes, करेंगे ना, अभी का डाउट डिस्कशन रख लेंगे मंडे को। तो मॉड्यूल मंडे तक मॉड्यूल सॉल्व कर लेना लिमिट्स पार्ट की। सीरीज एक्सपेंशन यूज करना। Then sir. हेलो, चलो करे सॉल्व। बहुत Yes. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान। Yes, sir. फंक्शन कंटिन्यूअस से 0 पे, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 4 के बराबर की बनी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बी के बराबर है। हमने लिमिट में से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाएगा। याद आ रहा है? Yes sir. एक Yes, तरीके sir. कि x इक्वल Yes. टू yes, sir. डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. तो सुनो ध्यान से, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, तो कॉस का सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा? 1 minus x square upon 2 factorial. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को अलग और एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग। a-1 अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो क्या क्या आएगा।
समझा रहा है? यहाँ से देखो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से -1 आएगा, फिर ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर a/2 फैक्टोरियल माइनस a/2 फैक्टोरियल, Yes, sir. और यहाँ से कितना आएगा माइनस माइनस प्लस b/2 फैक्टोरियल। क्लियर है? B by 2 factorial. Yes, sir. अब एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दोगे, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, Yes, ये मैंने बताया था थोड़े दिन पहले कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, equal to 0. equal to 0. A is equal to 1. तो a-1 को एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा, a कितना आ जाएगा 1, 1. a 1 आ जाएगा, तो a को 1 रखोगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, Yes, और जो sir. बची हुई क्वांटिटी है वो 4 के बराबर आ जाएगी। Yes, sir. तो यहाँ से कितना आ जाएगा -a + b इक्वल टू A की वैल्यू बदल. a को 1 रख दोगे तो b कितना आ जाएगा 9। सही है? Yes, sir. देखो क्वेश्चन जेई के हैं, जेई लेवल की है, मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट लिमिट वाला ही अगर आप ध्यान से देखोगे, लिमिट को ही तो सॉल्व कर रहा हूँ, ए और बी निकालना था, सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को अलग अलग किया, तो एक जगह न्यूमरेटर में 0 से इक्वेट कर दिया, एक जगह ही। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. ठीक। Yes. क्या है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब हेडिंग डालो, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है वो सीखना है। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, कंपोजिट फंक्शन होते क्या है ये पहले ये पता है? Yes, sir. फॉग गॉफ याद आ रहा है? एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये कंपोजिट होते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है, तो बहुत आसान है, Yes, sir. टफ नहीं है। फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन थोड़ा टफ टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे इतना टफ नहीं है। सबसे पहले अब ये पता करो ये कितना आएगा, ट्राई करो। एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू पता करो कितनी आएगी। एफ के अंदर जी ऑफ 2 रखना है, करो पता। और एक आधा ये पता कर लो, एफ के अंदर जी ऑफ 3। ये दोनों वैल्यू रख के पता करो कितना आ रहा है। So पहले का 5 आ रहा है. 7. Sir, 6. 7 आ रहा है सर. सर थर्ड का 9 आ रहा है. 7 9.
चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले g ऑफ 2, g के अंदर 2 रखोगे तो कहां पे रखोगे? यहाँ पे 2 आ गया सर। तो यहाँ इसके अंदर रखोगे 2, 2x माइनस 2 के अंदर 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा 2। वेरी गुड। अब f के अंदर 2 रखना था, f के अंदर 2 कहां पे होगा? तो लास्ट वन में लास्ट वाले में, x प्लस 5 में, तो 7 आ जाएगा। सही है। यस सर Yes, sir. f ऑफ g ऑफ 3, तो 3 कहां पे आएगा? ग्रेटर देन 2 में। Yes, sir. तो कितना था? 6 माइनस 2 दैट इज 4। 4. f के अंदर 4 कहां पे आएगा? ग्रेटर देन 2 में। तो ये समझ में आया ना बेसिक फंडामेंटल कैसे करते हैं, है ना? Yes, sir. अब इसको देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस और 2 माइनस पे वैल्यू निकालो, करो ट्राई। और एक 2 प्लस पे भी निकालना। एकदम सोच समझ के करना, इसमें गलती हो सकती है, जल्दबाजी मत करना। अभी भी बता रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपरली करना, एकदम सोच समझ के। एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए प्रॉपर। फर्स्ट का 2 सर। चारों निकाल लो, फिर चैट बॉक्स में आंसर दो चारों। सर हो गया। हो गया। अब देखते हैं सही किया कि गलत। सुनना ध्यान से। 1 माइनस था, देखो ध्यान से। 2 f ऑफ g ऑफ 1 माइनस, तो देखो 1 माइनस कहां पे आएगा? पहली बात x minus X minus 1. यहाँ पे आएगा, है ना? Yes, sir. x की जगह क्या देगा? 1 माइनस। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताइए वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा? 0 so 0.00 0 प्लस की 0 माइनस। 0 समझ देखो, यही तो इम्पोर्टेंट है। आप लोग जल्दबाजी में Minus- बेसिक चीजें सोचते ही नहीं हो।
So minus Fundamental. 0. हाँ वेरी गुड। देखो ये बेसिक वैल्यू के लिए क्या आएगा, नहीं समझ में आता ऐसे लिखो। जीरो माइनस देखो ध्यान से ये आएगा Yes, sir. Yes, sir. माइनस ऑफ जीरो, सॉरी मतलब जीरो माइनस लिख सकते हो बेसिकली, जीरो में से जीरो से छोटा है Yes, sir. यस सर तो जीरो माइनस आएगा। अब जीरो माइनस कहाँ पे जाएगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? Sir, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में। लेस देन जीरो में ऊपर में रखना पड़ेगा, लेस देन जीरो में Yes, sir. कितना आ जाएगा? 1 1. आ रहा था 1। यस सर। ठीक है, गलती हुई है तो चेक करना कहाँ पे गलती हुई। 1 प्लस में सर 2 है। चेक करो सही है। यस सर। Yes, sir. यस टू माइनस टू माइनस मतलब यहाँ पे रखोगे यस ये कितना आएगा बोलो? वन माइनस आएगा। 0.99। तो 1 माइनस कहाँ पे रखोगे? 1 लेस 0 और 1 इसके बीच में आया ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे हम, अगर मैं आपको ये पूछता कि फंक्शन फॉग जो है क्या वो 1 पे कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस? x इक्वल टू 1 पे f ऑफ gx फॉग कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा? बताओ। जो फॉग फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हाँ अलग अलग देखो ये, हाँ ये अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो यही है बच्चों। x इक्वल टू 1 पे आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है ना। यस Yes, sir. फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अलग अलग आ रही है तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? Discontinuous. क्लियर है? Yes, Yes, sir. ओके। और 2 पे बताओ, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ रही थी? ऐसे भी 2 पे निकाल सकते हो। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। So ये Yes, discontinuous। sir. तो देखो कंपोजिट फंक्शन को ऐसे ही चेक करना है, समझ में आ रहा है? जब भी Yes, अगर मान लो 2 पे पूछेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस निकालो, 1 पे पूछेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस निकालो और देख लो कि क्या कहते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे f ऑफ gx की कंटिन्यूटी पूछी x इक्वल टू 2 पे, तो बताओ क्या करोगे? फॉग की वैल्यू 2 माइनस पे और 2 प्लस पे निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना। यस सर। Yes, sir. तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू देखो तीनों निकाल के सेम आ रही कि नहीं आ रही।
यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है हर्षी, अभी क्वेश्चन पे सॉल्विंग दो, ध्यान दो, ठीक है। कमेंट वगैरह पे टाइम पे मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। x इक्वल टू 2 पे चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, और देखो कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिसकंटिन्यूस आ रहा है। यस यस सर। सर, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। Yes, sir. ओके, देखो ध्यान से, x इक्वल टू 2 पे जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, f ऑफ g ऑफ 2 माइनस 2 माइनस मतलब ये, Yes, sir. यहाँ पे x की जगह 2 Yes, माइनस sir. करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस है ना। यस सर। Yes. 1 माइनस कहाँ Yes, पे आएगा, यहाँ sir. पे 1 आएगा सर इसका फाइनल आंसर। हाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, सही है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7 आगे आएगी। चलिए। हाँ देखते हैं, 7 आ रही है। ओके, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब इसमें आएगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2, तो क्या आएगा 2 का प्लस, 2 प्लस कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे। यस Yes. सर। वेरी गुड, 7 आ रहा है। अब क्लियरली लिमिट ही LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. वेरी गुड। देखो आसान है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा इसमें दिमाग लगा। Discontinuous. नहीं नहीं, ढंग से चेक करो। So second वाले में all real numbers except I लिखा है. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स।
चलो करें सॉल्व। Yes, sir. कंटिन्यूअस फंक्शन है सर। ठीक है, देखते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, एफ, जी, गॉफ और फॉग। सबसे पहले जी की बात, तो जी जो फंक्शन होगा 1 पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा चेक करना है। होगा तो देखो, एच एल और आर एच एल अगर निकालोगे, लिमिट अगर निकालोगे, तो एक्स टेंड्स एक्स 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इंटीजर। सर आपकी ना वॉइस में लैग आ रहा है। आप वॉइस ब्रेक हो रही है। नेटवर्क तो आ रहा है, ठीक है, वापस देखो, अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो देखो, जब हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट में हम क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, मतलब x की वैल्यू अगर 1 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की लिमिट निकालो। तो x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, 1 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन तो ये रखोगे ना, नॉन इंटीजर वाला, है ना? Yes, yes. और x को यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू 1 पे बताओ कितनी होगी, बोलो। So 0. 0। इंटीजर पे फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है ना, तो बताओ कंटिन्यूस होगा क्या? No, sir. हाँ Discontinuous. सर। क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है ना, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना? लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। अब एफ एक्स, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको पता ही है, इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, Yes, sir. Yes, sir. डिसकंटिन्यूस। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना? Yes, sir. अब गॉफ के बारे में सोचते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर एफ रखना है, एफ एक्स आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर रखोगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। Yes, sir. ठीक है, समझ Yes, आ रहा है? sir. अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे तो एक्चुअली देखो होगा क्या, एक्चुअली अब इनपुट हमेशा इंटीजर, जी के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, ये तो ऑलवेज इंटीजर ही होता है, Yes, sir. और इनपुट अगर इंटीजर है तो जी के अंदर अगर इंटीजर जाएगा तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0। Yes, sir. तो गॉफ तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब गॉफ 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और वो तो Yes, कंटिन्यूस yes. होगी, वो तो कंटिन्यूस होगी, है ना? Yes, बोलो, sir. समझ में आ रहा है? हाँ जी, sir. Yes, sir. ठीक, तो ध्यान रखना, फर्स्ट वाला रॉन्ग था, सेकंड वाला गलत था, थर्ड वाला ऑप्शन आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। गॉफ की वैल्यू 0 आ रही थी, 0 आ रही थी मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट 2 दिन आपकी स्कूल की छुट्टी है, मतलब यहाँ पे कोचिंग भी ऑफ रहेगी, क्लासेस, तो आप लोग टेस्ट के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेना, और लिमिट की मॉड्यूल एक्सरसाइज नंबर 1 और कंटिन्यूटी की फर्स्ट पार्ट, जहां तक मैंने लिमिट्स में पिछली बार होमवर्क दिया था उसके आगे वाला, आई थिंक सेक्शन नंबर ई तक आपको दिया था, तो एफ वाला भी अब कर ले, Yes, sir. क्लियर है? तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 कंटिन्यूटी वाला पार्ट भी सॉल्व करना, अगर सॉल्व करोगे तो ही सीख पाओगे। और आपको मैंने उस दिन भी बताया था लिमिट्स के मॉड्यूल के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, है ना?
Yes. Yes. तो आपका अब नेक्स्ट 2 दिन का होमवर्क यही है कि लिमिट्स की मॉड्यूल जहां जहां तक कवर हो चुका है उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, हॉलीडे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को। ओके Okay.